हेलो माय लवली फैमिली, मैं हूँ सफ़ीना और आप सबके लिए मैं लाई हूँ दिल से और प्यार से मज़ेदार खानों की मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश और वो भी शोरबे वाली, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए हम चलते हैं अब अपने किचन में। यहाँ पर मैंने फ़िश के कुछ पीसेस ले लिए हैं। ये मेरी फ़िश कॉड की है। बहुत ही फ्रेश फ़िश है और फ्रेश फ़िश में से कभी भी फ़िशी स्मेल नहीं आती। इसलिए अगर आपसे शॉपकीपर कहें कि ये फ़िश है इसलिए इसमें से फ़िशी स्मेल आ रही है तो उसका यकीन ना करें, क्योंकि जो फ़िश ओल्ड होगी उसमें फ़िशी स्मेल आएगी और जो फ़िश फ्रेश होगी उसमें फ़िशी स्मेल नहीं आएगी। तो इसे धोकर मैंने पेपर टॉवल पर रखा और इस पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन आधा कप ऑयल का, क्योंकि हम अपनी फ़िश को पहले करेंगे फ्राई, लेकिन हम इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए ईच साइड को हम करेंगे फ्राई। और ये ऑयल जो है फ्राई हो ये गर्म हो चुका है। यहाँ पर अब मैं अपनी फ़िश को डालूँगी। ये देखें, ये बहुत ही फ्रेश फ़िश है, क्योंकि फ्रेश फ़िश है वो हमेशा टूटा करती हैं। इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से पकाएँगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टूटे ना। और मैंने आपको बताया कि ईच साइड को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 30 सेकंड के बाद इसे मैं दूसरी साइड पर पलट दूँगी। ये देखें ऐसे। और फिर अब दूसरी साइड पर भी तकरीबन मैं इसे 30 सेकंड के लिए पकाऊँगी। मेन मकसद हमारा क्या है, इसका पानी जो है वो हम ड्राई कर लें। और अब प्लेट में निकाल कर इन सारे पीसेस को मैं रख लूँगी। अब इसी ऑयल में मैंने क्या किया है, एक स्मॉल अनियन लेकर उसे रफली चॉप किया और डाल दिया है। अब ये कुछ टमाटर हैं, ये मैं डालूँगी। मेरे पास स्मॉल टमाटर है, आपके पास अगर एक बड़ा है आप उसे डाल दें या 2 को डाल दें। जिंजर का एक पीस मैंने डाल दिया। 3 पीसेस मैंने गार्लिक के डाल दिए और 3-4 हरी मिर्च डाल दी। अब इन सबको मैं सौटे कर लूँगी, नरम कर लूँगी, क्योंकि हमने इसकी बनानी है पेस्ट। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत नरम हो चुके हैं। अब मैं इन सबको निकाल कर ग्राइंड कर लूँगी, इसकी एक बेहतरीन सी पेस्ट बना लूँगी। अब पेस्ट डालने से पहले मैं ½ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी इस ऑयल में। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था। ये कुछ अनियन जो उसमें लेफ़्ट ओवर हो गए थे, मैंने निकाल दिया इसे। अच्छा, अब मैं अपनी पेस्ट डालने लगी हूँ। ये देखें, ये फ़िश इतनी मज़ेदार बनती है, इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं डालूँगी ½ टी स्पून रेड पेपर का, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और भरकर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ½ टी स्पून सॉल्ट और ½ टी स्पून हल्दी मैं डालूँगी इसमें। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
और अब जो एंड में मैं इसमें डालूँगी घर का बना हुआ गरम मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाएँ मेरे चैनल में इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए पकाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से घुल-मिल जाए, अच्छी तरह से अनियन वगैरह पक जाएँ। थोड़ी देर तक इसे पकाएँगे और अभी हम अपनी फ़िश को नहीं डालेंगे, पहले हम इसे पकने देंगे। फ़िश तो हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई है। अब इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, शोरबे में ही डालेंगे। अब यहाँ पर देखें, इन्हें थोड़ी देर तक हम रोस्ट करते जाएँगे जब तक कि ऑयल ना निकल आए। अब देखें, हमारा ऑयल जो है वो निकल चुका है और यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 2 टेबलस्पून क्रीम के। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून योगर्ट के डाल दें। अब इसे योगर्ट को इसमें पकने दूँगी। अब ऑयल ये निकल चुका है योगर्ट को यानी क्रीम को डालने के बाद। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 कप मैंने पानी का डाल दिया है, मैं 1 कप ही डालूँगी। आपने अगर ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन 1 कप मेरे लिए काफ़ी है। और अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, ताकि एक बॉयल जो है वो आ जाए। अब एक बॉयल के बाद मैं नमक वग़ैरह सारा कुछ टेस्ट करूँगी कि अगर किसी चीज़ की यहाँ पर हमें ज़रूरत है तो हमारे पास अभी टाइम है, हम डाल सकते हैं। मुझे नमक कुछ कम लगा है, इसलिए मैं नमक थोड़ा-सा और डालूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। नमक का डाल दिया इसमें 1/4 टीस्पून। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इसमें ½ टीस्पून डाली है ड्राई मेथी की। उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। अब मैं डालूँगी अपनी फ्राई की हुई फ़िश को। उसे बारी-बारी रखती जाऊँगी इस शोरबे में, लेकिन याद रखें हमने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, क्योंकि जितना हम चम्मच हिलाएँगे हमारी फ़िश टूटती जाएगी। इसलिए हमने परहेज़ करना है चम्मच से हिलाने से। तो ये देखिए, सारी फ़िश जो है मैंने रख दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पर लगा देंगे, लो हीट पर, क्योंकि ये पहले ही पकी हुई है। अभी ये जो स्टीम है उसी से पक जाएगी। ये देखें, अब 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और मैंने चमचे से नहीं हिलाया, बल्कि इस तरह से मैं हिलाऊँगी इसे, क्योंकि हम अपनी फ़िश को तोड़ना नहीं चाहते। और फिर मैं क्या करूँगी, फिर इसे मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। अब फिर 5 मिनट के बाद मैंने उठाया, ढक्कन को उठाया और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसे हिला दूँगी बगैर चम्मच के। और फिर मैंने ये फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया। और अब मैं इसे फिर थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमारी खूबसूरत सी शोरबे वाली फ़िश बनकर हो गई है तैयार। और ये जितनी प्यारी लग रही है, उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जी हाँ, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने डाला है इसे प्लेट में और मैंने थोड़े से राइस लिए हैं और फ़िश को मैं डालूँगी राइस के ऊपर और मैं बुलाऊँगी अपनी बेटी को और उसके मुँह में डालूँगी, क्योंकि ये उसकी फ़रमाइश थी कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए शोरबे वाली फ़िश बनाएँ। तो ये डाला मैंने इसे चावल पर
और अपनी बेटी को दी है मैंने आवाज़, और अब मेरी बेटी आएगी और मुझे बताएगी कि ये कैसी बनी। अब यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ ये देखिए फ़िश को पहले देखें कितना गली हुई है, कितनी सॉफ्ट है। बस याद रखें कि फ्रेश फ़िश होनी चाहिए। और ये थोड़े से राइस डालें और अब ये जाने लगी है मेरी बेटी के मुँह में। चले जी। हाँ जी, कैसी बनी? वाओ मम्मा, बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ज़्यादा। ये ले जी, मेरी बेटी ने तो कर दिया है मुझे पास। अब आपकी बारी है ये रेसिपी बनाने की और ढेर सारी तारीफ़ें सुनने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।